एक खुलासा भी करना है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय भी है। पिछले दिन से एक मीडिया पोर्टल पे पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन श्री हर्षदेव सिंह के खिलाफ उल पटांग एक कहानी चल रही है जिसका ना सिर है ना कोई पैर। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा लोगों को कि यह सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी की चाल है। कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है श्री हरदेव सिंह के खिलाफ और पैंथर्स पार्टी के लीडर्स और एक्टिविस्ट के खिलाफ, क्योंकि भाजपा को लगता है कि पैंथर्स पार्टी की विकल्प बनके उभरी है। गत 7 सालों में हमने भाजपा के जितने सरेंडर्स हैं जिन्होंने जम्मू के लोगों को धोखा दिया उसका एक्सपोजर किया, इन भाजपा के भ्रष्ट नेताओं का खुलासा किया, इनको जनता के सामने लेकर आए। तो अब बीजेपी जो है पैंथर्स पार्टी के एक बढ़ते जनाधार उसकी प्रसिद्धि से बुखला गई, एक फ्रस्ट्रेटेड, और इसी फ्रस्ट्रेशन की एक कड़ी है जिसमें अब एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन श्री हर्षदेव सिंह जी को एलिमिनेट करने की। मैं एक बार फिर इस पर जोर डालूंगा, एलिमिनेट करने की, लिक्विडेट करने की। असल में एक गंडोत्रा दंपति जिसमें संजय गंडोत्रा और उनकी धर्मपत्नी शालिनी गंडोत्रा, उनका एक मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है चन्नी हिम्मत में, और एक रेणु देवी जी हैं, एक विडो हैं, उनके पतिदेव का स्वर्गवास हो गया है मोहन सिंह जी का। उन्होंने हमसे एक बात साझा करी कि संजय गंडोत्रा ने रेणु देवी जी की प्रॉपर्टी और पैसे को गलत तरीके से हड़पाया, और रेणु देवी जी ने कंप्लेंट भी जो है पुलिस थाने में करवाई, एफआईआर करवाई है। ऐसी अनेक दर्जनों कंप्लेंट्स हमारे पास आई जिसकी पुष्टि करने के लिए हरदेव सिंह जी ने संपर्क किया संजय गंडोत्रा से और उसको यह कहा कि भाई अब गरीबों को सताना छोड़ दो, गरीब की बद्दुआ लगती है, ऐसे काम मत करो। तो संजय गंडोत्रा ने कहा ठीक है, आप मेरे पास आ जाइए, हम बात करते हैं इस विषय पर। और संजय गंडोत्रा ने हर्षदेव सिंह जी को अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खुद बुलाया। जब हर्षदेव जी और उनकी धर्मपत्नी वहां के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो वो सामने आता है गाड़ी के पास, पीएसओ को बाहर, थोड़ी जान पहचान भी है पहले, तो बाहर निकालता है और खुद ड्राइवर सीट में बैठ जाता है और कहता है बात करने के लिए आधे रास्ते पहुंचता है। जैसे आधे रास्ते पहुंचता है, संजय गंडोत्रा, उसकी पत्नी शालिनी गंडोत्रा श्री हर्षदेव सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी मंजू सिंह के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं, उनको किडनैप करने की कोशिश करते हैं। और इस झड़प में संजय गंडोत्रा खुलेआम कहता है कि उसे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का संरक्षण प्राप्त है, आरएस पठानिया का संरक्षण प्राप्त है, रविंद्र रैना का संरक्षण प्राप्त है। अगर वो इन दोनों को जान से भी मार देगा उसका बाल भी बांका नहीं होगा, और वहां से भागे। इस वारदात की कंप्लेंट हर्षदेव जी ने छन्नी हिम्मत पुलिस स्टेशन में 4 महीने पहले का एपिसोड करवाई, और एक रिकॉर्डिंग में संजय गंडोत्रा ने खुद कन्फेस किया है कि उसने हर्षदेव सिंह जी के ऊपर और उनकी धर्मपत्नी के ऊपर जानलेवा हमला किया। रिकॉर्डिंग है हमारे पास। अब चूंकि हर्षदेव सिंह जी यहां पर नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, कल तक आ जाएंगे, एक बार आपके साथ फिर रूबरू होंगे और आपको जो रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। यह रिकॉर्डिंग पुलिस थाने में भी जमा कराई गई है और कोर्ट को मिसलीड किया जा रहा है फॉल्स स्टोरी से। मैं आपके वादे से बताना चाहूंगा, आप खुद सोचिए, एक आदमी जो कर्मठ है, ईमानदार है, सीधी बात रखता है, जम्मू की आवाज बुलंद कर रहा है, 18 साल एमएलए रहा है, 3 साल मंत्री रहा है, एक लर्नेड लॉयर है, एक पढ़ा लिखा वकील, क्या उसको इसी करतूत को अंजाम देने के परिणामों के बारे में पता नहीं होगा? एक बचकानी कहानी बनाकर उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि पैंथर्स पार्टी की विकल्प बनके उभरी है और वो प्रशासन का हर तंत्र को इस्तेमाल कर रही है ताकि जम्मू की आवाज को जो दबाया जा सके और हर्षदेव जी को एलिमिनेट किया जाए। ऐसे अनेकों इंसिडेंट्स जो है उसके बारे में चौहान साहब भी खुलासा करेंगे। चौहान साहब आप बताएं कोई पुराने। वो हर्षदेव जी को नुकसान पहुंचाने के लिए, इनको मारने के लिए, इनके परिवार को नुकसान देने के लिए अलग अलग तरह की साजिशें जो है वो रच रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जान चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा अगर कोई साफ कर रहा है
भारतीय जनता पार्टी की काली करतूतें जो हैं, उनके नेताओं की काली करतूतें जो हैं, वो शरेआम अगर जनता में कोई ला रहा है तो वो हर्षदेव सिंह जी ला रहे हैं। वो अपना सियासती मुफाद देख रहे हैं और अलग अलग तरह की साजिशें जो हैं वो रचने की कोशिश कर रहे हैं और रच रहे हैं। कई बार पहले भी हर्षदेव जी और उनकी पत्नी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो आर एस पठानिया जी हैं या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता जो हैं, उन्होंने कई बार उनके ऊपर पहले भी जानलेवा हमले जो हैं वो करवाए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो गंडोत्रा, संजय गंडोत्रा के नाम से और उनकी पत्नी शालिनी गंडोत्रा जी जो है, उन्होंने एक बिड्डो रेणु देवी जी के बहुत सी प्रॉपर्टी को दबा के रखा हुआ है। उनके बहुत से पैसे जो हैं उन्होंने उनके देने हैं, क्योंकि रेणु देवी जी के पति जो थे वो बिजनेस पार्टनर थे संजय गंडोत्रा के। अब जब हर्षदेव जी के पास ये कंप्लेंट्स आती हैं कि ये लोग हमारे पैसे नहीं दे रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी को जबरदस्ती इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, तो हर्षदेव जी ने संजय जी को यह कहा कि आप इन गरीब लोगों की प्रॉपर्टी ये वापस कर दें, इनके पैसे वापस कर दें। वो ना तो प्रॉपर्टी वापस देने को राजी है, ना ही उन लोगों के पैसे देने को राजी हैं। और उन्होंने बड़ी सोची समझी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर एक साजिश रची। हर्षदेव जी और उनकी पत्नी को बुलाया गया, उनको अपने बिजनेस से दूर ला करके उनके ऊपर हमला किया, उनको जान से मारने की कोशिश करी।